या सहज सीधा और सरल हो तो उसे लोग कमतर समझते हैं। सहज सीधा और सरल हो तो उसे लोग कमतर समझते हैं, और अदब से झुकी हो नज़रें तो उसे लोग नौकर समझते हैं, और जो खुद का तमाशा करके हंसाता है लोगों को उसे लोग जोकर समझते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, पार्थ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे आत्महत्या। आज दोस्तों हम आत्महत्या के बारे में बात करेंगे। आप यकीन नहीं करोगे सर, आत्महत्या एक हमारे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी समस्या बन गई है, जो एक बहुत ही गहन समस्या बन चुकी है आत्महत्या। आत्महत्या कहते किसे दोस्तों? आत्महत्या का मतलब है स्वयं को मार देना, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर मरने की भावना उत्पन्न हो या जिस व्यक्ति को मरने का भाव पैदा हो जाए या किसी के कारण की वजह से मृत्यु करनी पड़ जाए, उस स्थिति को हम आत्महत्या कहते हैं। आत्महत्या दोस्तों पूरे विश्व में 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं प्रति वर्ष। हर वर्ष विश्व में कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं दोस्तों? 8 लाख लोग प्रति वर्ष आत्महत्या कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से अकेले भारत में दोस्तों, हमारे सिर्फ इस अकेले भारत में लोग कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं? 1,35,000 लोग। पूरी दुनिया का 17.5% लोग हमारे भारत में आत्महत्या कर रहे हैं। कारण क्या है दोस्तों? डिप्रेशन। आदमी डिप्रेशन में रहता है तो वो आत्महत्या करने का प्रमुख भागीदार हो जाता है। दूसरा कारण है दोस्तों एंजाइटी। दूसरा कारण क्या है? एंजाइटी। पारिवारिक समस्याएं, घरेलू समस्याओं के कारण लोग आत्महत्या करते हैं दोस्तों। अरे कोई गर्लफ्रेंड की वजह से आत्महत्या कर रहा है, कोई बॉयफ्रेंड की वजह से आत्महत्या कर रहा है, कोई पारिवारिक मामलों की वजह से आत्महत्या कर रहा है। दोस्तों आप इतने कमजोर हो? नहीं दोस्तों, हर समस्या का समाधान होता है। मृत्यु किसी समस्या का हल नहीं है दोस्तों। समस्या का हल निकालने की कोशिश करो। जिस व्यक्ति ने स्ट्रगल नहीं किया उसका जीवन बेकार है सर। अरे चींटी भी बार बार चढ़ने का प्रयास करती है, और जब तक खंबे पर नहीं चढ़ती है तब तक वो अपनी सफलता से कोशिश करती रहती है, जब तक सफलता उसको हासिल नहीं मिलती। तो आप एक चींटी से भी गए भी थे हो, आप थोड़ी थोड़ी सी बातों पर आत्महत्या कर लेते हो। कोई गर्लफ्रेंड की वजह से आत्महत्या कर रहा है, कोई बॉयफ्रेंड की वजह से आत्महत्या कर रहा है। क्या है ये जीवन दोस्तों? इस ग्राफ को कम करने के लिए, भारत में इस आत्महत्याओं के ग्राफ को कम करने के लिए दोस्तों, हमारे अच्छे हमें सुविधाएं दी जा रही हैं। आपको मनोरंजन के साधन दिए जा रहे हैं, आपको खेलने कूदने के साधन दिए जा रहे हैं, आपको जगह जगह चौपालों की व्यवस्था की गई है। सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है दोस्तों? आपने लोन ले रखा है और आप चुका नहीं पाए, या खेती आपकी खराब हो गई, तो आपने उस लोन की वजह से आप हमेशा डिप्रेशन में रहोगे। तो दोस्तों अपने जीवन के खर्चों को उतना ही सीमित करो जितना आप उस स्तर पर जी सकते हो। आप कमाई तो कम कर रहे हो, खर्चा अधिक कर रहे हो, तो आप कभी भी सफल नहीं हो जाओगे। हमेशा डिप्रेशन में रहोगे, हमेशा स्ट्रेस रहेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा। दोस्तों अपने से ऊपर वाले व्यक्तियों को देखकर जीने की कोशिश मत करो, अपने से नीचे वाले व्यक्तियों को देखकर जीने की कोशिश करो। आप हमेशा खुश रहोगे। जो भी व्यक्ति ऊपर वाले व्यक्ति को जीने की कोशिश करता है वो हमेशा मानसिक तनाव में रहता है, वो आत्महत्या तक करता है। आजकल एक क्रेज बहुत चल रहा है दोस्तों। फेसबुक पे किसी का भी वीडियो कॉल आता है, लड़का हो या लड़की, आपको बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, उठाना नहीं है, क्योंकि वो उधर से नग्न अवस्था में आपको कॉल करेगी और आप उसको उठा लोगे, फिर वो स्क्रीनशॉट ले लेगी।
रिकॉर्ड कर लेगी और आपको धमकी देगी, या तो आपके यूट्यूब पर डाल देगी। इस तरह की धमकियां देगी आपको, और आप दिमाग खराब हो जाएगा, आपका स्ट्रेस में आ जाओगे, आप मानसिक तनाव में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे। या तो आप उसको पैसा दोगे, आपसे पैसा मांगेगी, या फिर आप आत्महत्या कर लोगे। आपको इस तरह की घटना छुपाना नहीं है दोस्तों। अगर आप इसको छिपाओगे तो पता नहीं कितने जवानों की जिंदगी खराब होगी। अगर किसी भाई के साथ अगर ऐसी कोई घटना हो तो तुरंत उसको शेयर करना चाहिए, जिससे और जवानों की को हम बचा सकते हैं। सबसे ज्यादा फोर्सेस के लोगों को ये टारगेट करते हैं दोस्तों। ये साइबर क्राइम है दोस्तों, आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। ये नेचुरल है सर। उधर से अगर कॉल आएगा तो कोई मेहनता नहीं है, लड़ना सीखो उससे। अगर आप उस समस्या से लड़ना सीख गए, और वो लड़ने की ताकत आपको मिलेगी, ध्यान से मिलेगी, क्योंकि ध्यान से मानसिक ताकत और शारीरिक ताकत दोनों मिलेंगी। और जब दोनों ताकतों का गठजोड़ हो जाएगा तो ऐसी समस्याएं हमारे हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं होगी। दुनिया में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, लोगों को हंसाना और किसी को मोटिवेट करना। इसलिए दोस्तों मैं हंसाकर, कॉमेडी कर करके आपको पढ़ाना चाहता हूं कि कॉमेडी के साथ साथ आपको कुछ ज्ञान मिल जाए। अगर आप कॉमेडी की वजह से मेरी वीडियो देखोगे तो आपको 1% भी आपके दिमाग में घुसेगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। मेरा जीवन उसी में उद्धार है। अगर मेरी वजह से किसी के प्राण बच जाएं, या आपकी वजह से किसी के प्राण बच जाएं, तो वो आपका जीवन धन्य सर, महान हो आप। ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। एक अपने आप को बिजी रखो, अपना शेड्यूल बनाओ दोस्तों, अपनी दिनचर्या बनाओ, अपना खान पीन अच्छा करो। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है दोस्तों, जिंदगी में सफलता हासिल करनी है, तो आपको त्याग और तपस्या, साधना की तो आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। मेडिटेशन बहुत जिंदगी का सफलता का राज है दोस्तों। जिसने मेडिटेशन कर लिया, 10 मिनट भी जिसने कंटिन्यू रोजाना मेडिटेशन कर लिया, वो अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया। तो दोस्तों इस आत्महत्या जैसी समस्याओं से बचने के लिए हमें अपने आप को सकारात्मक विचार में के मूड में रखना होगा, हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा। आप फिल्म देखो, अरे कॉमेडी शो देखो, आपको किसने रोका है? किसी के कहने से हमें आत्महत्या नहीं करनी है, या किसी के दबाव में आकर हमें आत्महत्या नहीं करनी है, या किसी गर्लफ्रेंड के में चक्कर में आवे, या बॉयफ्रेंड के चक्कर में आके हमें आत्महत्या नहीं करनी है। अरे वो आप किसी बॉयफ्रेंड के चक्कर में या गर्लफ्रेंड के चक्कर में आत्महत्या कर लेते हो, वो क्या है वो जिंदगी में? जो आपको टेंशन दे रहा है तो वो जिंदगी में क्या है? कुछ नहीं। उसकी वजह से आप आत्महत्या करने किस लिए लगो, या आप पारिवारिक कारणों से आत्महत्या कर रहे हो? अपने घर का खर्चा उतना ही लेवल करो, अपनी जिंदगी का स्तर उतना ही बचाओ। हमेशा नीचे वाले व्यक्तियों को देखकर जीना सीखो दोस्तों। अगर आप ऊपर वाले को देखकर जीना सीखोगे तो आप जिंदगी में हमेशा परेशान रहोगे। अपने से नीचे वाले लोगों को देखकर जीना सीखो, सर आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी। अगर आप अपनी कमाई से अधिक सोचोगे, अधिक सुविधा का लाभ लेने की सोचोगे, तो दोस्तों आप कभी खुश नहीं रह सकते। खुश रहने का एक ही राज है दोस्तों, कि जो कुछ हमारे पास है अवेलेबल, उसी में खुश रहना सीखो। भगवान तुम्हें अपने आप देगा। वर्तमान में खुश रहना सीखो। भविष्य और भूत की बिल्कुल टेंशन मत लो। भूतकाल के बारे में सोचो नहीं, और भविष्य के बारे में क्या होगा यह आपको कल्पना ही नहीं करनी है। जो वर्तमान में है उसमें खुश रहना सीखो। आपको सुसाइड करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हमारे देश में ये सुसाइड इसीलिए तो हो रहा है, लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं, दिन रात स्ट्रेस में रहते हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं। इस भागदौड़ की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में इतना पैसे के पीछे पड़ रहे हैं, इतना प्रोग्रेस करने के पीछे पड़ रहे हैं कि अपनी खुशियों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अरे सक्सेसफुल अपने आप बनोगे, बस काबिल बनो, कामयाबी अपने आप हासिल होगी दोस्तों। अधिक पैसे के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। जो जिंदगी में है उसी में संतुष्ट रहना सीखो।
किसी से कर्ज लेकर कार मत खरीदो, दिखावा मत करो, बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद नहीं होना है। अधिकतर केसें स्ट्रेस और ये आपका फैमिली मैटर, इनकी वजह से सुसाइड ज़्यादा होता है। आपको किसी फैमिली से परेशान हो, बार बार कॉल आ रहा है, आप लगातार मोबाइल में लगे हुए बार बार बात कर रहे हैं, मोबाइल ही भी एक ऐसा कारण हो गया दोस्तों। इसको अच्छे कामों के लिए यूज़ करो, न कि इसको बार बार लड़ाई झगड़े के लिए यूज़ मत करो। मोटिवेट रहना सीखो दोस्तों। इतिहास बदल दोगे। और वो कहते हैं कि इतिहास बदलने हम चले, खुद इतिहास बन गए और हर इतिहास के पन्नों पर आपका नाम लिख गए। तो आप तो वो हो, इस देश के युवा हो, जागो, उठो और संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष, स्ट्रगल के बिना जीवन अधूरा है। अगर आप स्ट्रगल के चक्कर में स्ट्रगल नहीं करोगे, सुसाइड करोगे, तो आप कोई इंसान नहीं। इंसान आप तभी बनोगे जब समस्याओं से समाधान निकालने का तरीका ढूंढोगे, समस्याओं से लड़ोगे। सफल व्यक्ति वही होता है जो असफलता प्राप्त करके बार बार असफल होकर जब सफलता का हासिल करता है, वो व्यक्ति अधिक सफल, महान होता है, अधिक सफलता की ओर आगे बढ़ता है। केवल एक असफलता के कारण आप सुसाइड कर ले, तो आपने यूपीएससी का पेपर दिया और आप पेपर में रह गए, 2 बार पेपर दिया, 3 बार पेपर दिया, आपने बोला मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बार बार मेहनत कर रहा हूँ और रह गया। अरे क्या हुआ, अगली बार करेंगे, उससे अगली बार करेंगे। जब तक मंजिल हासिल नहीं होगी तब तक हम कर्म करेंगे, फल की इच्छा नहीं। लेकिन लोग बाग 3-4 बार पेपर दिया यूपीएससी का और फेल हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, अपने आप को मोटिवेट रखो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता जरूर मिलेगी। और किसी भी कार्य को करने के लिए आजकल नहीं करना है। बोले कहावत है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, ये नहीं। अरे परसों करे सो कल कर, कल करे सो आज, और आज करे सो अब कर। अगर आपके दिमाग में कोई करने की आगे जिज्ञासा है तो तुरंत कर दो, समय का इंतजार मत करो, शुरुआत करो। लक्ष्य की हासिल जरूर प्राप्ति पाओगे, जरूर लक्ष्य को हासिल करोगे। तो दोस्तों, सुसाइड नहीं करना है, संघर्ष करना है, और संघर्ष ही जीवन है। और जिस व्यक्ति ने संघर्ष नहीं किया, उसके जीवन में उसने कुछ सीखा ही नहीं। संघर्षों से ही आदमी सीखता है और संघर्षों से ही आदमी आगे की ओर बढ़ता है। तो उम्मीद है दोस्तों, आप सुसाइड जैसा, आत्महत्या जैसा विचार अपने मन में कभी नहीं लाओगे। आज की बात उम्मीद करता हूं मैं सभी स्टूडेंट से। जय हिंद दोस्तों। अगर जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड्स।